स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल S1 टेक वीडियोज़ में। आज हम लोग DNS का सेकंड सेशन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था DNS क्या है, ठीक है, DNS के वर्क क्या होते हैं, यूजेस क्या हैं, नेम रिजोल्यूशन का प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में देखा था। उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं DNS सर्वर कितने टाइप के होते हैं या DNS जोन कितने टाइप के होते हैं, DNS के लुकअप जोन कौन कौन से होते हैं, DNS के रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ DNS सर्वर, या उसी को हम लोग टाइप्स ऑफ DNS सर्वर जोन भी कहते हैं। ठीक है, जोन मीन्स DNS में वो प्लेस जहाँ पर आपका DNS के रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं उसको हम लोग जोन कहते हैं। और DNS सर्वर उस सर्वर को बोलते हैं जहाँ पर DNS की सर्विस होस्ट हुई रहती है, जहाँ पर हमारा DNS की सर्विस बनाई गई होती है, उसको हम लोग DNS सर्वर कहते हैं। तीन टाइप के देखिए DNS सर्वर बनाए जाते हैं। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्टब। तीन टाइप के DNS जोन होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी और स्टब जोन होते हैं। हमें कहाँ पर प्राइमरी की जरूरत पड़ती है, कहाँ सेकेंडरी और कहाँ स्टब जोन की जरूरत पड़ती है, इसको समझते हैं हम लोग। तो प्राइमरी जोन जो होता है आपका, ये होता है आपका मास्टर DNS सर्वर। ठीक है, मास्टर DNS सर्वर जो होता है वो DNS के सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास स्टोर करता है। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब DNS सर्वर बनाया जाता है तो जो सबसे पहला DNS सर्वर बनता है उसी को हम लोग प्राइमरी DNS सर्वर कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी DNS सर्वर के पास पूरा फुल कंट्रोल होता है कि उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सारे रिकॉर्ड्स को या तो बना सके या उनको एडिट कर सके, चेंजेस कर सके। ये पूरा राइट प्राइमरी DNS सर्वर के पास होता है। प्राइमरी DNS सर्वर के लोड बैलेंसिंग के लिए हम लोग बनाते हैं कौन सा सर्वर, सेकेंडरी सर्वर बनाते हैं। जो सेकेंडरी होता है हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ कॉपी ऑफ प्राइमरी DNS, इट हैज़ ऑल रिकॉर्ड्स लाइक प्राइमरी बट कैन नॉट मॉडिफाई एनी रिकॉर्ड्स। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स DNS में प्राइमरी के जैसे ही होते हैं, सभी रिकॉर्ड जितने प्राइमरी में हैं उतने ही सेकेंडरी में होते हैं, लेकिन हम सेकेंडरी सर्वर पर बैठ कर किसी जोन किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मीन्स नया रिकॉर्ड नहीं बना सकते हैं और किसी रिकॉर्ड में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्लाइंट्स को जो सर्विसेज मिलनी है, जैसे कि नेम रिजोल्यूशन करना है, क्लाइंट्स का रिक्वेस्ट आता है नेम रिजोल्यूशन के लिए, तो सेकेंडरी DNS सर्वर पूरा का पूरा काम करेगा। सारे रिकॉर्ड्स इसके पास हैं रिप्लाई देने के लिए, तो क्लाइंट्स को रिप्लाई तो मिलेगा, उनकी क्वेरी रिजॉल्व होगी, लेकिन हम सेकेंडरी DNS सर्वर में बैठ करके रिकॉर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये प्राइमरी DNS सर्वर से सिंक्रोनाइज होता रहता है, रेप्लिकेट करता रहता है। जो भी चेंजेस प्राइमरी DNS सर्वर पर होंगे वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएंगे सेकेंडरी DNS सर्वर पे। तो हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी DNS सर्वर या सेकेंडरी जोन हम लोग बनाते हैं प्राइमरी DNS सर्वर के लोड बैलेंसिंग के लिए। एंड थर्ड जो होता है उसका नाम है स्टब जोन। स्टब जोन भी देखिए, ये भी एक तरीके का लोड बैलेंसिंग के लिए ही यूज करते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे रिकॉर्ड्स इस सर्वर पर नहीं जाए। जैसे कि अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि DNS के पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं। उनमें से सिर्फ 3 रिकॉर्ड जो है वो स्टब जोन के पास होते हैं, ये आपको याद रखना है। जिससे सेकेंडरी और स्टब में कोई डिफरेंट आपसे पूछ देता है, क्योंकि दोनों प्राइमरी के कॉपी हैं, तो अंतर क्या है। तो प्राइमरी जो सेकेंडरी है उसके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन स्टब जोन के पास या स्टब DNS सर्वर के पास सिर्फ 3 रिकॉर्ड होते हैं। कौन कौन से, होस्ट रिकॉर्ड, या जिसको ए रिकॉर्ड या 4 टाइम ए रिकॉर्ड भी बोलते हैं। जब IP वर्जन 4 की बात आती है तो ए रिकॉर्ड बोलते हैं, IP वर्जन 6 की बात आती है तो उसको 4 टाइम ए रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। एंड NS रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड, अपने DNS सर्वर का रिकॉर्ड। और स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, DNS का होस्ट मास्टर कौन है, DNS को कौन कंट्रोल करता है, उसका रिकॉर्ड। ये 3 रिकॉर्ड सिर्फ जो है हमारे DNS सर्वर जो स्टब बनेगा उसके पास होंगे, NS एंड SOA। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझा कि 3 टाइप के DNS सर्वर के जोन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं लुकअप जोन्स। लुकअप जोन्स वो प्लेस होते हैं जहां पर हमारे प्राइमरी या सेकेंडरी स्टब जोन स्टोर होते हैं, जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं। 2 लुकअप जोन है, एक है आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन, दूसरा है रिवर्स लुकअप जोन। ठीक है, देखिए फॉरवर्ड लुकअप जोन किसके लिए होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट नेम टू IP एड्रेस रिजोल्यूशन।
जब आप कोई होस्ट नेम डाल के सर्च करते हो, उसका आईपी एड्रेस आपको चाहिए, तो वहाँ काम करता फॉरवर्ड लुकअप जोन। ठीक है, मीन्स अगर कभी आप डीएनएस की टेस्टिंग कर रहे हो, होस्ट नेम देते हो, आईपी नहीं बताता है, तो आप समझोगे कि फॉरवर्ड लुकअप जोन से रिलेटेड कोई इशू है। और अगर आप कभी आईपी देते हो होस्ट नेम पता करने के लिए, तो नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्स लुकअप जोन, इसके लिए काम करता है। अब फॉरवर्ड लुकअप जोन जो नेम रिजोल्यूशन करता है या क्वेरी का आंसर देता है, तो हमारे डीएनएस सर्वर के पास सारे रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं, तो वो दे पाता है। कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं अगर हम लोग बात करें, तो देखिए उसमें होस्ट रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, एसआरबी रिकॉर्ड एंड सीनेम रिकॉर्ड। ये सभी जो रिकॉर्ड हैं ये किसके पास होता है? फॉरवर्ड लुकअप जोन के पास होता है। ठीक है, इसमें से कुछ रिकॉर्ड्स जो इंपॉर्टेंट आपको समझाना चाहिए, जैसे कि सीनेम रिकॉर्ड। सीनेम रिकॉर्ड देखो बनाते हैं हम लोग जब किसी का एलियाज बनाना हो, मतलब एक ऑलरेडी कोई यूआरएल है, कोई डोमेन नेम है, सब डोमेन नेम है, और हम चाहते हैं कि उसका एक अल्टरनेट कोई डोमेन नेम बन जाए जिससे हम उसको एक्सेस कर पाए, तब हम लोग क्या करते हैं? सीनेम रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, आपका जैसे एमएक्स रिकॉर्ड है, ये कब यूज होता है? जब आप मेल सर्वर रिकॉर्ड बनाते हैं, यानी कि आप जब कहीं पर अपने ईमेल की होस्टिंग करते हैं, मीन्स आप अपने कंपनी के नाम से अगर कभी ईमेल आईडी बनाओगे जिसमें आपके कंपनी का डोमेन होगा, तो उसको आपको कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ता है। और जब आप उसको होस्ट करते हैं तो उसके डीएनएस में आपको जा करके उसका एमएक्स रिकॉर्ड आपको अपडेट करना पड़ता है, जिससे कि अदर डोमेन्स जो होंगे या किसी अदर ईमेल आईडी से जब मेल आता है और वो आपके डोमेन, यानी कि आपका जो डोमेन नेम होगा आपके मेल का, उसको वो फाइंड कर पाए, जिसके लिए आपको एमएक्स रिकॉर्ड अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फॉरवर्ड लुकअप जोन है। एंड नेक्स्ट होता है आपका रिवर्स लुकअप जोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईपी टू होस्ट नेम रिजोल्यूशन। ठीक है, और ये कुछ रिकॉर्ड्स स्टोर करता है, सेम टू सेम सारे रिकॉर्ड आपके फॉरवर्ड लुकअप जोन के जैसे ही होते हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड जो फॉरवर्ड में और रिवर्स में अलग अलग होता है, वो होता है होस्ट रिकॉर्ड एंड पीटीआर रिकॉर्ड। फॉरवर्ड लुकअप जोन में होस्ट रिकॉर्ड होता है और रिवर्स लुकअप जोन में वही पीटीआर रिकॉर्ड होता है। जहाँ पर होस्ट रिकॉर्ड क्या करता है? नाम से आईपी रिजॉल्व करने के लिए जिम्मेदार होता है, और पीटीआर रिकॉर्ड जो होता है वो आईपी से नेम में रिजॉल्व करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर कभी नेम रिजोल्यूशन नहीं होता है तो आपको उस होस्ट के लिए पीटीआर जाके चेक करना चाहिए, पीटीआर के लिए होस्ट चेक करना चाहिए। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स आपके होने चाहिए, तभी जाकर के नेम रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये अभी हम लोगों ने समझ लिया। तो अभी हम लोगों ने डीएनएस के तीनों जोन्स एंड फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, इनको हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरीके से हम लोगों ने डीएनएस के 2 वीडियोस देख लिए। अभी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग सर्वर के नए वीडियोज़ के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।